हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। स्वागत है सीधी क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट एग्जाम होने वाला है सितंबर के अंदर। तो उससे जुड़े हुए कुछ मैं एमसीक्यू या फिर आप कह लो पीवाईक्यू भी बोल सकते हैं, हम पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। तो चाहे वो सीटेट दे रहा हो चाहे एचटेट हो, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीडीपी जो आती है वो इक्वली आती है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और ये साथ ही पीवाईक्यू भी है। आई होप आपको ये सीरीज भी अच्छी लगेगी, तो कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपने बारे में और इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दीपाली चंद है। मैंने यूजीसी नेट साइकोलॉजी से क्वालिफाई कर रखा, साथ ही एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी से मैं क्वालिफाइड हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं एक बार देख लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो रही है या नहीं। चलो ठीक है, हो रही है। तो पहला क्वेश्चन जो है आ गया है। और हाँ, इससे रिलेटेड हमने जो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लास ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने कर लिया है, साथ ही साथ हमने फिजिकल डेवलपमेंट है उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो आप जाके देख लेना चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? विकास एंड इन अ चाइल्डहुड, क्या विकास चाइल्डहुड में ही खत्म हो जाता है? कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ भैया, हमने अपने जब स्टार्ट की थी ये फर्स्ट क्लास डेवलपमेंट की, तो हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो ओल्ड एज, यानी कि इंसान की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, कंसेप्शन पीरियड से, यानी कि माँ के गर्भ से पहले की बात है ना। गर्भ माँ एक गर्भ में बच्चा होता है, कंसेप्शन पीरियड जो जिसे बोलते हैं, गर्भ के समय से लेकर चाहे ओल्ड एज तक का ये टाइम पीरियड रहता है। और ये लगातार चलने वाला जो है प्रोसेस है। जबकि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। वो एक टाइम पीरियड आने पर, जो अडल्टहुड है ना, अडल्टहुड वाली स्टेज आने पर जो है खत्म हो जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लास्ट क्लास में मैंने एक गलती करी थी शायद। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जब कंसेप्ट कराया था ना फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, तो मैंने गलती से ना क्या बोल दिया था। मात्रात्मक की जहां बात है ना, तो वो क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव होते हैं। पता नहीं क्यों कंफ्यूजन कंफ्यूजन मुझे नहीं रहती, मेरे टंग को कंफ्यूजन रहती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पर। हालांकि मैं हिंदी में ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हाँ, इसको हिंदी में करें मात्रात्मक, जिसको क्वांटिटी में जो है मेजर कर सके। गुणात्मक यानी क्वालिटी, क्वालिटी आ गया ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है? एक वो फिजिकल डेवलपमेंट क्वांटिटी से, क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। हो कैसे चलो ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ओनली अगर ऑप्शन सारे कंसीडर करने चाहिए हमें। देखो ये क्या बात बोल रहा है, हेरिडिटी नहीं भाई, खाली अनुवांशिकता का रोल नहीं होता, इसके साथ इन्वायरमेंट फैक्टर भी अपना रोल प्ले करता है। दोनों के दोनों, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन अ सेम वे फॉर एवरी चिल्ड्रन। नहीं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ चला गया भाई? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता है डेवलपमेंट, कि एक बच्चे का जो विकास है दूसरे बच्चे के विकास से अलग होता है। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर रखे बड़े अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद है विकास कैसा है, विकास कैसा होता है। अभी अभी डिसकंटिन्यूस करा हमने, अभी ना कंटिन्यूअस है, फिक्स है और सडन है। तो अभी अभी करा हमने क्वेश्चन फर्स्ट का, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ये पीवाईक्यू है भाई, मोस्टली पीवाईक्यू, एमसीक्यू एक आधा मिल जाएगा आपको इसके अंदर, बाकी पीवाईक्यू है। फिर इसके बाद विकास किसका परिणाम है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक कॉन्सेप्ट है ये, मेरे अकॉर्डिंग। चाहे कहीं आप, मैंने स्टार्टिंग में भी मतलब एक दो दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था, चाहे किसी प्रकार की कोई भी एबिलिटी की बात करी जाए या फिर किसी डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी, तो दोनों ही फैक्टर आते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। किस चीज का है? कोई भी चीज, कोई एबिलिटी मान लो, किसी की पर्सनैलिटी, वो हेरिडिटी इन्वायरमेंट भी होती है। इंटेलिजेंसी हेरिडिटी इन्वायरमेंट भी होती है। क्रिएटिविटी भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी दोनों चीज पर निर्भर कर सकते हैं। तो अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है तो ये दोनों फैक्टर पर ही आती है, यानी कि विकास का प्रभाव किस चीज से, किसका रिजल्ट है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रिजल्ट है। हेरिडिटी मतलब रहेगी जैसे माता पिता का जिस प्रकार से डेवलपमेंट है, मान लो हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी वैसी ही रहेगी। जैसे मान लो 6 फुट के फादर, तो चाइल्ड जो होता है वो भी 6 फुट का। देखो रेयर चांस जो होते हैं वो हमेशा रहेंगे,
लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता। यदि पेरेंट्स की जैसी हाइट होगी बच्चे की उतनी भी होगी। इन्वायरमेंट फैक्टर, अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, मान लो कि पेरेंट्स काफी अच्छे इंटेलिजेंस है पढ़ने में, लेकिन बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जैसा उसे मिलना चाहिए था इंटेलेक्चुअली। मान लो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए क्या है कि वो स्पोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिला है, वो लर्निंग नहीं हो पाई, तो उससे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी अपना रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि विकास किस दिशा में होता है। तो याद रखना, विकास जो है डेवलपमेंट फॉलो विच डायरेक्शन, यानी कि हेड टू टो, सिफेलोकैडुअल यानी सिर से पैर की तरफ जाएगा, सिर से पैर की तरफ जाए, यानी हेड से नीचे की तरफ। ये भी हमने बड़ा अच्छे अपनी क्लास में कर रखा, तो आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ आप वो जरूर देखें। मोस्टली डेवलपमेंट से जितना भी टॉपिक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, हमने सभी कवर कर चुके हैं। अभी हमने ना लैंग्वेज और फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट करा। कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा जो अब डेवलपमेंट की थ्योरी लेकर आऊं, ताकि सीटेट वालों को जो है हेल्प हो सके क्रैक करने में। ठीक है, तो हेड टू टॉय और एक होता है सेंटर से पेरिफेरल की तरफ, इधर सेंटर से, जिसे प्रोक्सोमोडिस्टल भी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जो सेंटर से लेकर, यहाँ सेंटर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड से इधर बाहर की तरफ जा रहा है जो डेवलपमेंट। ठीक है, दो प्रकार के ये डायरेक्शन हो गई है। फिर इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या, यानी कि विकास की जो गति कैसी होती है। तो विकास की जो गति होती है ना, इस प्रकार से होती है कि हर एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति से अलग। हमने हर बार देखा कि डिफरेंट फ्रॉम ईच चाइल्ड, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो है भिन्न है। यानी कि राम का जो डेवलपमेंट चल रहा है, मान लो राम जो 1 साल में चलना सीखा, मान लो 9 महीने, सॉरी 1 साल बोल रही, 9 महीने में मान के चलो कि 9 महीने में चलना सीख लिया। वहीं श्याम ने या रमेश ने जो है 2 साल लगा दिए, वो चल नहीं पाया। यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है कि उस रेट से, उस दर से बच्चा जो है नहीं बढ़ पा रहा, जिस दर से जो है दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। चाहे ट्विंस क्यों ना हो, ट्विंस की ही बात क्यों ना हो, तो वहां पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहने का यही तात्पर्य रहेगा कि जो डेवलपमेंट है वो किस रेट से होता है, अलग अलग तरह से होता है। हर एक बच्चे का अपना स्तर होता है, एक रेट होता है विकास करने का। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो सोच, तर्क, समस्या समाधान किस विकास से संबंधित है। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे रिलेटेड रहेगा, हमेशा याद रखना। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, परसेप्शन की जहां भी बात आ जाए ना, डिसीजन मेकिंग, तो वो कोग्निटिव, कोग्निटिव याद रखना, रिलेटेड टू आवर ब्रेन। ब्रेन खाने कहने का मतलब ये नहीं कि ना जहां से हम डिसीजन ले रहे हैं, सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट। यानी इसको हायर मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है, हायर मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, कोग्निटिव एबिलिटी भी आपको अगर बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों के तीनों एक शब्द ही है, हायर मेंटल एबिलिटी या कोग्निटिव एबिलिटी भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे आप रट लो। 101% ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे किसी भी प्रकार का टेट दे रहे हो, चाहे यूजीसी नेट दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कीवर्ड समझ लो, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी। आप क्लास में जरूर जाए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपकी बड़ी हेल्प होगी डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो वहां पर आप कर लेना, काफी अच्छा करा रखा है। इसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में यानी कि वृद्धि और विकास के अंदर क्या अंतर होता है। देखो, बहुत आर सेम या दोनों एक होते नहीं। हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, एक टाइम पीरियड आने पर रुक जाती है, यानी कि एडल्टहुड आने पर क्या है, वो ग्रोथ जो रुक जाती है। जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ग्रोथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट किसके अंदर आता है, ग्रोथ के अंदर आता है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है एडल्टहुड तक आते आते वो रुक जाता है। जितनी हाइट लेनी होती है, जितना वेट लेना होता है, देखो वेट चेंज होता है तो कोई दिक्कत है, लेकिन जितना मिनिमम एवरेज वेट होना होता है वो ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। बोन्स जितनी डेवलप होने, ब्रेन जितना डेवलप होना चाहता है तो वो उतना हो लेता है। तो वो ग्रोथ के अंदर आता है। ग्रोथ में आ गया। ग्रोथ में क्या होता है कि उन सब चीजों जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको मेजर किया जा सकता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव याद रखना, मात्रात्मक, मात्रात्मक जिसको मेजर किया जा सकता है। मैं बोल सकती हूँ ना, ये 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो, 4 किलो का, इजिली बता सकते। लेकिन डेवलपमेंट को हम ये नहीं कर सकते कि इसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट 1 किलो का हो गया, इमोशनल या फिर इंटेलिजेंस इसके अंदर 1 किलो आ गई है, ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये क्या होता है, दोनों चीज कभी कुछ एक डेवलपमेंट जिसको क्वांटिटेटिव भी मेजर कर सकते हैं, कुछ एक डेवलपमेंट जैसे इमोशनल डेवलपमेंट कैसा मेजरमेंट है, ये क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक मेजरमेंट है।
मेजरमेंट है ना, गुणात्मक, कौन सा, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेदनात्मक विकास जो है वो एक गुणात्मक मेजरमेंट होता है, डेवलपमेंट सॉरी गुणात्मक होता है, ठीक है। आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होगे। डेवलपमेंट खाली फिजिकल नहीं होता, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ये सारे हमने अच्छे तरीके से क्लास में कर रखे हैं, तो प्लीज बार बार बोल रही हूँ आप क्लास में जाके जरूर देखें। इसके बाद आता है एट्थ क्वेश्चन हमारा। एट्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विकास का कौन सा सिद्धांत सही है की बात बोली इन्होंने, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज द करेक्ट, ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट ए सेम टाइम। अरे अभी तो क्वेश्चन कर क्या है कि हर एक बच्चे का जो डेवलप करने की जो रेट होती है अलग अलग होती है, ये नहीं हो सकता। डेवलपमेंट फॉलो ऑर्डर नी पैटर्न, यानी कि जो विकास है एक निश्चित क्रम का पालन करता है। हाँ, ये हो सकता है ना कि हमने पढ़ा था एक ऑर्डिनल यानी क्रमबद्ध में चलता है, निश्चित पैटर्न होता है। सबसे पहले बच्चा जो इन्फेंसी स्टेज में आता है, फिर चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडल्टहुड में जाता है। ऐसे बच्चा के सबसे पहले क्या होता है, पलटी मारना सीखता, हमने क्या देखा था ना, जब फिजिकल डेवलपमेंट पलटी मारेगा, फिर क्या करेगा, स्पोर्ट के सहारे बिठाएंगे। स्पोर्ट के बाद क्या होगा, फिर वो अपने घुटनों के बल चलेगा, घुटनों के बल चलने के बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट लेकर चलेगा, फिर एक टाइम पीरियड आता है वैसे बिना स्पोर्ट के भी चलना यानी दौड़ना भागना स्टार्ट कर देता। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी विकास के जो भी चरण है, स्टेप है, वो एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर, देखो चाइल्डहुड की बात आई नहीं, डेवलपमेंट कभी स्टॉप होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकास का कौन सा आयाम भाषा से संबंधित है। देखो लैंग्वेज से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है तो फिजिकल की कहाँ बात करेंगे, मोरल की कहाँ, इमोशनल की कहाँ। जो लैंग्वेज से संबंधित यानी भाषा से संबंधित डेवलपमेंट ये हो जाएगा, इसका तो सीधा सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर आता है टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में क्या है कि डेवलपमेंट किस चीज का प्रोडक्ट है, क्या परिणाम होता है डेवलपमेंट। मेन तो आता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं मैचुरेशन और लर्निंग का भी प्रोसेस है, प्रोडक्ट है। यानी कि मैचुरेशन हमने क्लास में भी किया था, मैचुरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल चेंज है कि कहते हैं ना कि बच्चा जो है एज के अकॉर्डिंग सीखता है, आप छोड़ दो बच्चे को, वो अपने एज के अकॉर्डिंग सीख लेगा, तो वो मैचुरेशन है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बच्चे का अंदर मैचुरेशन आती जाएगी, वो क्या मैचुरेशन। लर्निंग क्या, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिहेव के अंदर चेंज हो जाना, या फिर ये तो हम लर्निंग वाली क्लास में कर लेंगे बड़े अच्छे से। आप लोगों को पता है ये सीखना किसे कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन होना, रिलेटिवली अपेक्षाकृत, क्या अपेक्षाकृत, रिलेटिवली अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। तो लर्निंग की अभी मैंने कोई क्लास नहीं करी है, पहले मैं सबसे पहले आपको जो है डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट करवाना चाहूंगी। पहले हमने डेवलपमेंट कर लिया कंप्लीट, यानी कि जितने एस्पेक्ट थे वो कर लिए, जैसे ऊपर ऊपर वाले। अब क्या करेंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज करेंगे, जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हम उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि सीटेट वालों को भी हेल्प हो सके। तो इसके बाद भाई लो भाई हमारी क्लास जो है खत्म हो चुकी है। कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चन, कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है अच्छा लगा है या नहीं लगा, या इससे थोड़े से और डिफिकल्ट लेकर आए, या ऐसे ही रखे इसी लेवल के, तो कमेंट करके जरूर बता देना। और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो है आपका जो है सीटेट या फिर चाहे एचटेट वाले सभी का जो है क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से जो भी हेल्प मिले और मेरे से जो भी बनता है मैं आप लोगों की जरूर जरूर हेल्प करूंगी। तो तब तक के लिए बाय, और कमेंट जरूर कर देना, बार बार बोल रही हूँ कि कैसे लगे आप लोगों को ये वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।